जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जीडीएस भर्ती 2022 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लिस्ट 3 जारी कर दी गई है। जो जीडीएस का रिजल्ट आया है उसकी लिस्ट 3 जारी कर दी गई है। जिन्होंने भी लिस्ट 1 में अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया था उसके बाद लिस्ट 2 जारी की गई और लिस्ट 2 के बाद भी जो स्टूडेंट बचे हैं उनके लिए लिस्ट 3 जारी कर दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए अब लोगों का जो मन में, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके मन में डाउट है कि क्या सर लिस्ट 4 आएगी या नहीं आएगी, तो इस बात पर भी कंप्लीट चर्चा करने वाला हूं। और दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, एक चीज बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं। 44% जिस विद्यार्थी के 44% नंबर थे उसका भी सिलेक्शन हुआ है। आपको बिल्कुल पीडीएफ में आपको दिखाने वाला हूं कि किस स्टेट से ऐसे स्टूडेंट है जहां पर बहुत कम कट ऑफ देखने को मिली है। दूसरी चीज, अगर आपके यूआर में 70% नंबर भी है तब भी आप चयनित हो सकते हैं, उसकी भी आपके सामने कंडीशन बताने वाला हूं। यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नंबर कम है या फिर किसी कारण बस और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या फिर कोई और दिक्कत आ गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपकी कोई चीज कम पड़ गई जिस वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान न होइए। नई भर्ती आपको कब देखने को मिलेगी इस बात पर भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। यहां से आप लोग देख सकते हैं ये साइकिल 4 जीडीएस साइकिल 4 का असम सर्कल का रिजल्ट है। लिस्ट 3 आप यहां पर डाउनलोड की जा चुकी है। उसमें आप देख सकते हैं रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूं, तो आपको रिजल्ट की तरफ लेके चलता हूं। और देखिए यहां पर आप लोग 72 नंबर पर देख रहे होंगे बारंगाबार बीओ है। यहाँ पर जीडीएस बीपीएम के लिए यहाँ पर थी और एससी कैटेगरी से रिजर्व थी। और देखिए यहाँ संजोय की यहाँ पर कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं 44.5 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली है मेल की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसा नहीं था कि ये लिस्ट 3 में 44, इससे पहले क्या था कि लिस्ट 1 जब जनरेट की गई होगी तब कुछ 60 से 70% रही होगी। उसके बाद लिस्ट 2 जब जनरेट की गई होगी, जब 60 से 70% वाले ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, तब फिर लिस्ट 2 आई होगी, उसमें कुछ उससे कम कट ऑफ गई होगी। जब लिस्ट 2 वाले कैंडिडेट ने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, उस केस में यहाँ पर लिस्ट 3 जब जनरेट हुई है तब यहाँ पर 44 कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। आपको 44.5 उसके कैंडिडेट के नंबर थे और उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपने कहीं से फॉर्म भरा, आप जनरल के कैंडिडेट है, आपने कहीं से फॉर्म भरा, मान लीजिए आपके गाँव से या आपके उस जगह से 4 से 5 फॉर्म भरे गए हैं, आपके मान लीजिए नंबर है 70% और उससे ऊपर किसी के 100% है, किसी के 90% है, किसी के 92 है, ऐसे ऐसे आपके नंबर है लेकिन आपके 70% है। तो आपके चांसेस कब हो जाते हैं, मान लीजिए 100% वाले का फॉर्म ही रिजेक्ट हो जा रहा है किसी कारणवश, 90 वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने गया, 92 वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने गया फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में, तब आपको थर्ड लिस्ट में 70% वाले को मौका दिया जाएगा। ये तभी होगा जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराने जाए या फिर उन्होंने फॉर्म ही ना भरा हो या फॉर्म किसी कारणवश उनका रिजेक्ट हो गया हो। उस केस में आपका हो सकता है कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 44% वाला जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। उसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं कि 4th लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इस पर कंप्लीट चर्चा करते हैं। देख लेते हैं कि क्या इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है आपके सामने। यहां से आप लोग देख सकते हैं, मैं एक स्टेट को लेकर आपको जो 4th लिस्ट आएगी या नहीं आएगी उस चीज को हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस कर ले रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राजस्थान सर्कल का यहाँ पर रिजल्ट है और ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 है। जबकि आप सभी को पता है कि अगर आपको नहीं पता है कि आपके स्टेट से कितनी वैकेंसीज थी तो आप लोग ऑनलाइन वहां पर जाकर, आप लोग साइट पर जाकर वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी थी। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपकी उसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर राजस्थान में जो वैकेंसी थी वो थी 2390 टोटल वैकेंसी थी। और लिस्ट 1 में कितने लोगों को यहाँ पर बुलाया गया तो हम लोग नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि कितने लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। लिस्ट 1 में मतलब पहली बार बुलाया गया 2381 स्टूडेंट को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद क्या था, यहाँ पर 2381 में से सभी तो नहीं पहुंचे, जितने नहीं पहुंचे उसके बाद लिस्ट 2 जनरेट की गई और लिस्ट 2 में भी जितने बच गए उसके बाद लिस्ट 3 जनरेट की गई। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं लिस्ट 3 में कितने लोगों को बुलाया गया है। ये देख लीजिए, ये है राजस्थान सर्कल की लिस्ट 3। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट 3 में कितने लोग बुलाया गया। तो स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे, देख लेते हैं कि कितने टोटल कितने स्टूडेंट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, यानी कि 1159 स्टूडेंट अभी भी बचे हैं। शुरुआत में कितने थे 2381 और 1159 अभी भी बचे हैं। तो 1159 अगर इसमें से माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, तो 1222 स्टूडेंट। इसका मतलब क्या कि 1222, सिर्फ अभी तक 1222 स्टूडेंट ने ही अभी अपनी डीवी कराई है। जबकि पोस्ट कितनी थी, पोस्ट थी 2390,
इसका मतलब है कि 1160 स्टूडेंट से प्लस बंदे अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए शेष बचे हुए हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जितने भी थर्ड लिस्ट में बुलाए गए सभी को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, सभी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद भी कुछ स्टूडेंट बचेंगे जिनको फोर्थ लिस्ट में बुलाया जाएगा। तो जिनका भी इस लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है या उनके परसेंटेज कम थे, तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। फोर्थ लिस्ट में अगर आप उसके आसपास वेरी करते हैं, थोड़ा सा भी नंबर आपके कम थे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको फोर्थ लिस्ट में मौका दिया जाएगा। और फोर्थ लिस्ट में भी अगर पूरे कंप्लीट जितने, जब तक पूरे एक एक बंदे सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक कंटिन्यू लिस्ट जारी करती जाएंगी। 4 भी आएगी, 5th आएगी, और 5th में नहीं होगा तो 6th आएगी। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बैक टू बैक लिस्ट आएंगी, जब तक एक वैकेंसी भी रह जाएगी लिस्ट आती रहेंगी, बैक टू बैक लिस्ट आती रहेंगी। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नंबर परसेंटेज कम भी है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वहां से सीट अभी भी खाली है तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बनते हैं। और रही बात कि लिस्ट 4 कब तक आ जाएगी, तो देख लीजिए, आपको एक चीज बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए। यहां पर दिया हुआ है 16/8/2022। जो लिस्ट 3 की जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट है 16/8, मतलब 16 अगस्त तक सबको, जितने भी लिस्ट 3 में है, जितने भी राज्यों से यहाँ पर पोस्ट निकली हो, सबके लिए यहाँ पर एक ही डेट है 16 अगस्त। जो लिस्ट 3 की जो डेट है वो 16 अगस्त, 16 अगस्त तक सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है जिनका भी नाम है लिस्ट 3 में। उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा, फिर लिस्ट 4 जनरेट की जाएगी। तो लिस्ट 4 जो आपकी आने वाली है वो 16 अगस्त के बाद आपको देखने को मिलने वाली है, या तो 17 या फिर 18, 100% लिस्ट आ जाएगी। उससे पहले 16 के बाद आपको लिस्ट यहां पर देखने को मिल जाएगी। अगर अभी भी आपके मन में किसी तरीके का कोई डाउट, किसी तरीके की कोई परेशानी की समस्या है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, देखिए मेडिकल, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होना है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आपको वहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर सीएमओ से आपको वेरीफाई करा लेना है, वहां से हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होने वाला है। तो पुलिस वेरिफिकेशन में अगर आपके पास कोई भी आपके नाम केस वेस दर्ज नहीं होना चाहिए, सब ये फॉर्मेलिटीज, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जा रहा है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपकी जॉब कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और मिनिमम यहाँ पर आपके अगर एबीपीएम के सिलेक्ट होते हैं तो 14 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है, और बीपीएम के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपकी 7 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है। उसके बाद आप इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।